गुरु पंकज चरण रजा, बंदों परम पुनीत, जाहि कृपा भव दुख मिटे, भक्ति मिले सतजी। भवनिधि अगम अपार है, तुझे वार न पार, नाव के वट पतवार नहीं, केहि विधि उतरों पार। भक्ति जहाज चढ़ाई के, तत्व ज्ञान पतवार, देव सदा फल तारहूं, के परम पुरुष का रूप, बिन गुरु प्रभु जीवन मिले, भटकी रहे भवकूप, शरण गिरे की लाज को, राखो कृपा निधान, बंध मुहादिक तोड़िए, देहूं भक्ति मम प्राण। मेरे परम आराध्य 20 कला विभूषित अध्यात्म मार्तंड हिमालय योगी परम दयालु हर निस्पंदनीय सदगुरु सत्ता के पावन चरण कमलों में बारंबार नमन कोटिशः प्रणाम करती हूँ। परम पूजनीय ममतामयी माता श्री के चरणों में कोटिशः नमन। सुपूज्य संत प्रवृत्ति के पावन चरण कमलों में मेरा शत शत प्रणाम। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में शत शत नमन। वह क्षण महान है, एक जीव के पुण्य पुंज का उदय है, एक आत्मा के परम सौभाग्य की घड़ी है, जब उसे सदगुरु सत्ता को याद करने का, उनका गुणानुवाद करने का, उनके महानतम ज्ञान की चर्चा करने का मौका मिलता है। आज उसी सौभाग्य की घड़ी में मैं कुछ बातें सदगुरु देव के चरणों में रख रही हूँ। आपने कहीं ना कहीं सुनी है, कहीं ना कहीं पढ़ी है। सदगुरुदेव की दया से ऑनलाइन का यह जो सत्संग पिछले 2 वर्षों से चल रहा है, उसमें हम सब अध्यात्म के समुद्र में गोते लगा रहे हैं। घर बैठे सत्संग का लाभ ले रहे हैं, लेकिन आज फिर से विहंगम योग से संबंधित कुछ बातों को मैं दोहरा रही हूँ। वैसे तो प्रत्येक सत्संग जहाँ अध्यात्म की चर्चा हो, जहाँ ब्रह्म विद्या की चर्चा हो, जहाँ विहंगम योग जैसे महान ज्ञान की चर्चा हो, अपने आप में
विशिष्ट और पावन है। परंतु आज का यह सत्संग 2 कारणों से और भी विशिष्ट हो गया है। पहला तो कारण यह है कि यह जो सत्संग है, वह मातृशक्ति का सत्संग है। हम सभी गुरु बहनों का सौभाग्य है कि हम लोग उस श्रेणी में शामिल हैं, जिसे वर्तमान सद्गुरुदेव ने और सुपूज्य संत प्रवर जी ने मातृशक्ति जैसे शब्द से संबोधित किया है। यह हमारा और आपका विहंगम योग परिवार के सभी गुरु बहनों का सौभाग्य है। आज उसी मातृशक्ति का सत्संग जिसमें हम सभी शामिल हैं। और दूसरा इसलिए महत्वपूर्ण है, आज का यह सत्संग इसलिए विशिष्ट है क्योंकि विहंगम योग संस्थान में शिष्यों के लिए अभी सेवा का दौर चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि अध्यात्म की ऊंचाइयों को तक पहुंचने के लिए साधन, सत्संग और सेवा 3 प्रमुख सीढ़ी है। और हम सब जिस दौर में आज चल रहे हैं, वह दौर सेवा का दौर है। ऐसे समय में उस परम सत्ता के बारे में चर्चा करने का अवसर हम सबको मिल रहा है। उस परम सत्ता के बारे में, विहंगम योग जैसे ज्ञान के बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। लेकिन एक जीव के लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि इस कली काल में भौतिक जगत से अलग हटकर ब्रह्म ज्ञान विहंगम योग के संबंध में कुछ विचार करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। हम सब के पुण्य पुंज का उदय है जब हम सदगुरु सत्ता को याद कर रहे हैं। आप सबने स्वर वेद में पढ़ा होगा, याद दया को लावती प्रभु कृपाल भगवन, बहुत याद गुरु करत है जो थोड़े कर। हम लोग सदगुरुदेव को याद कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सदगुरुदेव की असीम दया किस प्रकार से शिष्यों के ऊपर बरस रही है। ऐसे अवसर पर आइए हम लोग मिलकर चर्चा करें विहंगम योग के ज्ञान। आप सभी जानते हैं कि विहंगम योग का संविधान स्वर वेद है, जिसकी चर्चा सदगुरुदेव और संत प्रवर जी हमेशा करते हैं। अगर किसी को विहंगम योग समझना है, तो उसे स्वर वेद समझना होगा। सदगुरुदेव की अमृत वाणी और संत प्रवर श्री की दिव्य वाणियों को सुनना, समझना पड़ेगा। उसका मनन करना पड़ेगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा और उस पर चलना भी पड़ेगा। तभी आप और हम विहंगम योग को समझ सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। अभी अभी हम लोग सदगुरुदेव द्वारा रचित उद्घोष सुन रहे थे, जो स्वर वेद ग्रंथ के प्रारंभ में ही प्रकाशित किया गया है। लगभग प्रत्येक सत्संग में हम लोग इस उद्घोष को दोहराते हैं, सुनते हैं। स्वामी जी उद्घोष के माध्यम से हम सबको क्या संदेश दे रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि ऐ विहंगम योग के पथिकों, मेरे शिष्यों, अगर तुम विधिवत साधन करोगे तो मैं तुम्हें अमरलोक पहुंचा दूंगा, प्रकृति का आधार छुड़ा दूंगा, तुम्हारा आवागमन छुड़ा दूंगा, तुम्हारा अपना स्वरूप तुम्हें दिखा दूंगा। महाप्रभु जो दया के सागर हैं, उनसे तुम्हें मिला दूंगा, तुम्हें निज घर पहुंचा दूंगा। कितना महान संकल्प है
कितना महान संदेश है सद्गुरुदेव का। आप सब समझ सकते हैं कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान सद्गुरु के शिष्य हैं। हमें सद्गुरुदेव ने अपनाया है एक शिष्य के रूप में और हमें आध्यात्मिक प्रगति का अवसर निरंतर प्रदान कर रहे हैं। यह जो सेवा का अवसर है, ये हमारे और आपके आध्यात्मिक प्रगति के लिए। जो भी सेवा कार्य से जुड़े हैं, उन सबको इस बात का अनुभव अवश्य होगा कि सेवा करने से आपका किस प्रकार से सांसारिक और आध्यात्मिक प्रगति होता है। स्वर वेद की कुछ ऋचाएं आज मैं सत्संग में रखना चाहती हूँ। आज मैं अपने महानतम आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वर वेद की 5 ऋचाओं को इस मंच पर रख रही हूँ, जिससे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को इस विमल ज्ञान से जोड़े रख सकते हैं। क्या होता है, कभी कभी संसार हम पर हावी हो जाता है, हम भौतिकता में बह जाते हैं, हम यह सोचने लगते हैं कि विहंगम योग की साधना कल कर लेंगे, सेवा कोरोना खत्म हो जाएगा तब कर लेंगे, मेरा ये काम खत्म हो जाएगा तब हम सत्संग में जाएंगे। और ऐसे करते करते संसार हम पर हावी हो जाता है। तो कुछ स्वर वेद के दोहे, स्वर वेद की ऋचाएं बहुत महत्वपूर्ण है। निरंतर हमें आगे बढ़ने के लिए स्वर वेद की ऋचाएं बहुत ही आवश्यक है। मैं आज के इस सत्संग में उसी महानतम आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वर वेद की 5 ऋचाओं को रख रही हूँ। उन 5 ऋचाओं को सुनते समय आप सबका ध्यान कहीं न जाए, ऐसा सद्गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। स्वर वेद की जो पंक्तियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसे मैं अपनी समझ से अपने लिए एक क्रम में रखती हूँ। क्या है वो 5 स्वर वेद की ऋचाएं? लक्ष्य बनाओ प्रभु मिलन, जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति सब मिलत है, नाश अमिल जगवेश। आसन स्थिर शांत दृढ़, हिले तुम्हें नहीं दे, बैठो मन मत मारी के, सुमिरो पुरुष विदेह। धन काया मन वचन से, संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो, अनुगामी गुरुदेव। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, उसका दृढ़ नहीं काज, वह कुछ कर सकता नहीं, हाथ से जाए स्वराज। प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया, मना होए स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे,
सद्गुरु चरणाधीन। सद्गुरुदेव का संदेश इन 5 पंक्तियों में देखिए। ऋचा बहुत इन 5 में सबसे पहले निर्धारित, मैं इन बातों को इसलिए यहाँ दोहरा रही हूँ, आप अपने आस-पास रहने वाले लोगों को देखिए। अरबों-खरबों की जनसंख्या में आप गौर करिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्त। लेकिन स्वामी जी ने क्या कहा? लक्ष्य बनाओ प्रभु मिलन जीवन का उद्देश्य। तो हमारा पहला काम है अपना लक्ष्य निर्धारित करना, जो निश्चित रूप से प्रभु प्राप्ति होना चाहिए। क्योंकि हम सब दुर्लभ मानव योनि में हैं। हम भोग और कर्म दोनों करने के लिए स्वतंत्र। इसलिए सबसे पहला हमारा काम है अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना। उसके बाद दूसरी जो ऋचा है, उसमें सद्गुरुदेव ने क्या कहा? लक्ष्य प्राप्ति के लिए शांत, दृढ़ और स्थिर आसन से साधना करना है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए शांत, दृढ़ और स्थिर आसन से साधना करना है। इसका मतलब क्या है? अपने शरीर को बिठाना है। साधन हो, हम अपनी भूमि पर स्थिर हों, इसके लिए क्या आवश्यक है? तीसरी ऋचा में स्वामी जी ने लिखा, धन काया मन वचन से संत परम गुरु थे। साधना करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन धन काया मन वचन से सदगुरु की सेवा करना बहुत आसान। इसीलिए तो स्वामी जी ने कहा कि आप सेवा करें और शरीर को बिठाएं। वह तो 1 मिनट का चीज है, मैं 1 मिनट में दे दूंगा। धन काया मन वचन, इनसे सेवा करना है। इतना ही नहीं है, शिष्य का भाव कैसा हो सेवा करते समय? आरत दीन और अधीन। अभी क्या हो रहा है? हम सबको अपनी अपने विश्लेषण की आवश्यकता है। स्व विश्लेषण बहुत जरूरी है। और संकल्प दृढ़ हो। सदगुरुदेव ने कहा, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं उसका दृढ़ नहीं कार्य, वह कुछ कर सकता नहीं। तो संकल्प दृढ़ हो, चाहे वो साधन हो, सत्संग हो, सेवा हो, नियमबद्ध जीवन जीना हो, या ब्रह्म प्राप्ति के लिए कुछ और भी कार्य हो, सबके लिए संकल्पित होना और संकल्प का दृढ़ होना बहुत जरूरी। सदगुरुदेव ने स्वयं ही संकल्प लिया कि मैं 1 लाख जीवों को मुक्त करूंगा, तब मैं विचार करूंगा कि संसार से जाऊं कि ना जाऊं। फिर हम और आप तो साधारण जीव हैं, और जब इतना सब कुछ करेंगे तब सदगुरु की दया हो। प्रभु प्रसाद सदगुरु दया मना होए स्वाधीन। सदगुरु की दया अध्यात्म पथिकों के लिए सबसे जरूरी। जब तक सदगुरु की दया नहीं होगी, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। ना आप सेवा कर सकते हैं, ना आप साधना कर सकते हैं, और ना आप सत्संग कर सकते हैं। मन आपको इधर से उधर भगाता रहेगा। इसीलिए सदगुरु की दया सबसे जरूरी।
गुरु चरण में हम सब लगे रहें, पल भर के लिए भी हम न बिछड़े, मन हमारा न भटके। इसके लिए कोई और दूसरी युक्ति है ही नहीं, केवल एक ही युक्ति है, और वो है सद्गुरु दया। यह स्वामी जी ने लिखा कि प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया, मना होए स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे सद्गुरु चरण। ये सारी जो पंक्तियां हैं उस स्वर वेद की पंक्तियां। अब आती है बात कि सद्गुरु देव की दया कैसे हो। स्वामी जी ने तो सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, लिख दिया है। इसीलिए तो विहंगम योग में कोई संशय नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, वैज्ञानिक ज्ञान है, किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। स्वामी जी ने स्वर वेद में सब कुछ स्पष्ट लिख दिया है। अभी हम लोग भजन सुन रहे थे, दुल्हिनिया अंगिया काहे नथवाई। दूसरा भजन, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। मैं दोनों गुरु बहनों को सादर अभिनंदन करती हूँ। बड़े ही सधे स्वर में बहुत ही आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य वाले भजन आज आपने प्रस्तुत किया है। कैसे धो सकते हैं अंग को? मन नेकी कर ले, कैसे करेगा? मन तो इतना भगाता है संसार में, माया में इतना फैला के रखता है कि नेकी आपको करने ही नहीं देता है। लेकिन सतगुरुदेव ने स्वर वेद में स्पष्ट कर दिया है, गुरु आज्ञा पालन करें, आज्ञा सेवा जान, मन वच काया कर्मणा, सदगुरु भक्त अमान। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा? आज्ञा सेवा जान। सदगुरुदेव की आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। और क्या लिखा है स्वामी जी ने? गुरु आदेश राख और अंतर, तर्क वितर्क मिटाए। ये सारी जो पंक्तियां हैं स्वर वेद की, हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब उस रास्ते पर हैं, उस सीढ़ी पर हैं, जब हम एक आदर्श शिष्य बनना चाहते हैं, उत्तम शिष्य बनना चाहते हैं। तो सदगुरु देव की ये जो वाणियां हैं, गुरु आदेश राख और अंतर, तर्क वितर्क मिटाए। सदगुरुदेव के आदेश को बिना तर्क वितर्क के अगर आपने उतार लिया तो बहुत बड़ी बात हो। मैं एक बहुत छोटा सा कहानी आपको सुना रही हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूंगी 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूं। एक गुरु थे और उनका एक शिष्य था। बहुत समय तक शिष्य अपने गुरु की सेवा करता रहा, उनके कपड़े धोता, उनको नहलाता, उनका मालिश करता, उनके लिए भोजन बनाता, बड़े श्रद्धा से उनको खिलाता। बहुत साल बीत गए, लेकिन गुरु ने अपने शिष्य को कोई ज्ञान नहीं दिया। शिष्य को बड़ी बेचैनी हो रही थी, इतने साल हो गए लेकिन गुरु ने मुझे कोई भी ज्ञान नहीं दिया। एक दिन वो शिष्य अपने गुरु के पास चला गया और अपने गुरु के सामने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव, मैं तो आपसे ज्ञान सीखने आया था, लेकिन इतने बरस बीत गए, मैं आपकी सेवा में लगा हूँ, लेकिन आपने मुझे ज्ञान नहीं दिया। आप मुझे ज्ञान दे दें। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ, अब तो ज्ञान देने का समय आ गया है। आज आप एक काम करिए। उस शिष्य को उसके गुरु ने एक बक्सा दिया,
एक संदूक दिया और संदूक देके कहा कि पास में ही एक गाँव है, उस गाँव में चले जाइए, वहाँ पर हमारा एक चेला है, उसको ये संदूक दे आइए। आप लौट कर आइए, फिर मैं आपको ज्ञान देता हूँ। शिष्य बड़ा खुश हुआ कि उसकी सेवा सफल हुई और आज उसको ज्ञान मिलने वाला है। शाम को गुरुदेव जब मैं लौट कर आऊँगा, तो मैं ज्ञान प्राप्त करूँगा। ऐसा सोचकर शिष्य वह संदूक लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे लगा कि आखिर गुरु ने उस चेले को क्या दिया होगा संदूक में। तो सोचता रहा, फिर उसको लगा नहीं, नहीं, ठीक है, कुछ भी दिया हो, मैं तो दे के चला आता हूँ, गुरु ने मुझे कहा है, शाम को आऊँगा तो मुझे ज्ञान मिलेगा। लेकिन रास्ते में वो पे एक पेड़ के नीचे बैठ गया, थक गया। फिर सोचने लगा कि उस चेले को आखिर गुरु ने इस संदूक में डाल के क्या दिया होगा? गुरु ने तो मुझे मना नहीं किया कि आप मत देखिए इसको, मैं खोल के देख लेता हूँ, इसमें क्या है। और शिष्य ने वो संदूक खोला, उस संदूक में एक चूहा था। चूहा संदूक से निकल कर भाग गया। अब शिष्य बहुत परेशान हुआ। अब दूसरे गाँव में जाकर वो क्या देगा? संदूक में तो एक चूहा था, वो तो निकल के जंगल में भाग गया। तो शिष्य वापस आ गया। वापस आकर अपने गुरुदेव को सारी बात बताई। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम तो परीक्षा में असफल हो गए। तुम ज्ञान कैसे लोगे? जब तुमको मन पे कंट्रोल नहीं है, मन तुम्हारा नियंत्रित नहीं है, तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर कैसे उतरेगा? तो आप समझ रहे होंगे कि मन कितना चंचल है। इसीलिए सदगुरुदेव ने लिख दिया स्वरवेद में, गुरु आदेश राख और अंतर तर्क वितर्क मिटाई। गुरु के आदेश में किसी प्रकार का तर्क और वितर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे समय में हैं जब सदगुरुदेव की सेवा का समय है। सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई। हम सदगुरुदेव की सेवा कर सकें, यह हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात होगी। स्वरवेद महामंदिर का निर्माण हो रहा है, सदगुरुदेव की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, पत्रिका की संख्या दुगनी करनी है, च्यवनप्राश का प्रतिदिन सेवन करना है। यही तो सदगुरुदेव का आदेश है। हमें कोशिश करते रहना है कि हम सब इन आदेशों का पालन करें और दूसरों को भी करने के लिए प्रोत्साहित करें। एक बात और कह देना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सेवा का अध्यात्म में बहुत महत्व है। सेवा एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारे विचार गुरुमुखी होते हैं, हमारा व्यवहार, हमारे आचरण शुद्ध होते हैं और आध्यात्मिक विकास के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी। इसलिए मानसिक, शारीरिक, आर्थिक जो भी सेवा बन पड़े, हम सबको सेवा में लगे रहना है। सप्त प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा, गुरु सेवा धर्म बर भाई, जासे भक्ति मुक्ति गति पाई। भक्ति और मुक्ति कैसे प्राप्त होगा? गुरु की सेवा कर, उससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। और सेवा के लिए सबसे आवश्यक क्या है? संकल्प लेना। आप देखते होंगे कि विहंगम योग संस्थान में ज्ञान के प्रचार के लिए, उपदेश के लिए, स्वर वेद के लिए, सदग्रंथों के प्रचार प्रसार के लिए, पत्रिका के लिए, संस्थान के उत्पाद के लिए, सभी कुछ के लिए संकल्प लिया जाता है।
संकल्प का अर्थ क्या है? इसका क्या महत्व है संकल्प का? निश्चित काम करने की इच्छा जो है वो बलवती रहती, पक्का विचार बना रहता है। और संकल्प का संबंध किससे है? कर्ता से भी है और कर्म से भी। संकल्प कर्ता जो है वह आत्मा है और जो कर्म है वही संकल्प है। संकल्प हमको और आपको दृढ़ता प्रदान करता है, सक्रिय रखता है, एकजुटता जैसे गुणों को द्वेलित रखता है। तभी तो हम सब एकत्रित हैं एक साथ। हमें निरंतर अपने संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा देता है, चिंतन कराता है और इसी क्रम में हम विहंगम योग की चर्चा करते रहते हैं। अभी क्या है, बहुत सारे लोग सेवा के नाम पर घबरा जाते हैं। केवल आर्थिक सेवा के नाम पर ही नहीं, शारीरिक और मानसिक सेवा के नाम पर भी घबराते हैं। हमें निरंतर विश्लेषण करना चाहिए कि क्या हम आश्रम पर रहकर सेवा करने के लिए तैयार हैं? क्या हम पत्रिका के लिए कुछ लिखने के लिए तैयार हैं? क्या हम गांव-गांव में जाकर विहंगम योग के विमल ज्ञान की चर्चा करने के लिए तैयार हैं? क्या जो सेवा दी जा रही है, उसे हम समय से पूरा करने के लिए तैयार हैं? ऐसे प्रश्नों पर स्व-विचार करते रहना चाहिए, स्व-विश्लेषण करते रहना चाहिए। इससे हम भटकाव में नहीं जाते। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, सद्गुरुदेव सेवा लेने के पहले आपको तैयार करते हैं। आज आपकी जो क्षमता है, वो बढ़ती रहती है। इस दिशा में मातृशक्ति के द्वारा स्वर वेद महामंदिर निर्माण के लिए लिया गया जो संकल्प है, वह एक महान सेवा है। मैं ऐसे संकल्प को बार-बार नमन करती हूँ और उन समस्त गुरु बहनों को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने इस संकल्प को अपने जीवन में धारण किया है और संकल्प को पूरा करने में सक्रिय हैं, सहयोग दे रही हैं। मध्य प्रदेश में भी 2 जनवरी को गुरु बहनों की एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी और मध्य प्रदेश की गुरु बहनों ने भी अलग-अलग जिलों में अपनी ज़िम्मेदारी ली है और प्रारंभिक रूप से 5 लाख का संकल्प लिया है और मुझे इस मंच पर यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि लगभग 4-5 लाख का संकल्प हो चुका है। सद्गुरुदेव की दया से यह संकल्प निरंतर बढ़ेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रार्थना करती हूँ कि मध्य प्रदेश की गुरु बहनें इसमें आगे आएँ, आगे आ रही हैं। मध्य प्रदेश की गुरु बहनों पर मुझे गर्व है। यहाँ की गुरु बहनें बहुत ही सक्रिय हैं और सेवा में अग्रणी पंक्ति में हमेशा रही हैं। अंत में मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूँगी कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मानव तन में हैं। ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु ने हमको और आपको इस विमल ज्ञान से जोड़ दिया है। हमें आपको पुरुषार्थ करना है, निरंतर आत्म-विश्लेषण करना है, स्वामी जी से प्रार्थना करते रहना है कि मान की लालसा न रहे, अभिमान का भाव कभी ना आए, सेवा, सत्संग, साधना नियमित विधिवत होता रहे इस शरीर से। यही हम सबका सद्गुरु के चरणों में बारंबार प्रार्थना है। ऑनलाइन सत्संग से जुड़े हुए सभी गुरु भाई बहनों बच्चों को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आयोजक मंडल, मंच संचालिका और आज के सत्संग में अपनी प्रस्तुति देने वाले समस्त गुरु बहनों को धन्यवाद देती हूँ। सद्गुरुदेव के चरणों में
क्षमा याचना करती हूँ, अगर मेरी वाणी में कोई त्रुटि हो गई हो, तो मुझे क्षमा करेंगे और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मातु तुम वर पिता तुम हो, सखा भ्राता तुम हो, सर्वज्ञ गुरु आचार्य प्रभु, निज शोक जन किस से कहूँ। करनी हमारी यदि विचारो, तब न मैं तुम योग्य हूँ। जन सदा फल आस प्रभु की, क्या कहूँ मन भोग्य हूँ। आप सबको बारंबार प्रणाम करती हूँ, मातृशक्ति को नमन करती हूँ, सदगुरुदेव के चरणों में, संत प्रवृत्ति के चरणों में प्रणाम करते हुए, क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।